अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ओप्पो के इस नए फोन की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है ओप्पो F21 Pro 5G। जी हाँ दोस्तों, F21 Pro अभी अभी लॉन्च हुआ था, उसके बाद 5G वाला भी इन्होंने फोन लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर क्या करामात दिखाए गए, क्या क्या चीजें हैं, ये भी देखेंगे। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता चलूं, फोन जो है वो काफी चीसा, काफी मजेदार, काफी क्यूटी क्यूटी है। लेकिन जो क्यूटी क्यूटी होता है वो धोखा भी दे सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। अक्सर हसीन लोग ही धोखा दे जाते हैं। तो तला भाई कह रहे हैं अक्सर हसीन लोग ही धोखा दे जाते हैं, इस वजह तो मैं काला हूं। दोस्तों अनबॉक्स कर लेते हैं ओप्पो का F21 Pro। सामने की तरफ इस तरह की 5G की ब्रांडिंग मेंशन है। और यहाँ ओप्पो के इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ऊपर क्या क्या लिखा गया बॉक्स के अंदर। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा, हमारा जो छुरा है वो गुआच चुका है, तो हम इससे ही ओपन करेंगे। हमें पेचकस से, सुई से, जो दिल करे हम उससे डब्बा को खोल देते हैं। डब्बे की सील जो है वो फाड़ देते हैं। तो यहाँ जो है डब्बा हमारा ओपन हो चुका है। डब्बे के ऊपर स्पेसिफिकेशन अगर कुछ बात करें भाई, इसके ऊपर बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट है, 4500 mAh की बैटरी है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 5G SoC प्रोसेसर है, यहाँ मेंशन ही नहीं किया गया है। तो यहाँ दोस्तों 8GB की रैम है, 5GB की एक्सटेंडेड रैम है जो कि वर्चुअल रैम है बेसिकली। और यहाँ TUV SUD 36 मंथ की फ्लुएंसी सर्टिफिकेट है जो डिस्प्ले के लिए है। और यहाँ 33 वाट की सुपर वॉक फास्ट चार्जिंग है। और हमारे पास जो कलर है रेनबो स्पेक्ट्रम है। तो इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इन दी बॉक्स आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। ब्लैक कलर का वही आपको ओप्पो की तरफ से बॉक्स देखने को मिलता है। और ये जो है हमारा बॉक्स आ चुका है सामने। तो यहाँ अगर हम और मज़ीद बात करते हैं, इस जो है एनवलप के अंदर कुछ, वो पहले तो बात ये एक सीधी साइडों वाला फ़ोन है जो कि अच्छी बात बन जाती है। ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ केस आता है और बहुत कमाल का ट्रांसपेरेंट बैक और साइडें मैट के साथ आता है। और कुछ कापियाँ और किताबें जो कि कोई भी नहीं पढ़ता आजकल, वैसे भी 9वीं 10वीं के पेपर हो रहे हैं, तो इसको हम रखते हैं साइड पे। और यहाँ दोस्तों एक सिम इजेक्टर टूल आपको देखने को मिलता है, एक ओप्पो का मेन डिवाइस आपको देखने को मिलता है। इसे भी निकाल लेते हैं, आ जा मेरे बाहर। तो यहाँ दोस्तों हमारा डिवाइस आ चुका है। हम देखते हैं चार्जर इसके अंदर कौन सा है। ये गत्ता सा उठा लेते हैं पहले। ये गत्ता उठ के, ओ पीछे से ये देखें ना, कैमरा सा डिज़ाइन सा बना हुआ है। दोस्तों यहाँ 33 वाट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी कमाल का चार्जर है। तो इसे भी रखते हैं साइड पे। और एक टाइप सी केबल है जो कि बिल्कुल ही वाइट ब्रांडिंग के अंदर है, कोई भी अंदर इसका रंग शंग नहीं दिया गया है। और यहाँ दोस्तों मेन हमारा फ़ोन आ चुका है हमारे सामने। सामने की तरफ वही स्पेसिफिकेशन मेंशन है जो कि बाहर थी, तो हम इसे पढ़ के टाइम जाए। ओ नो दोस्तों, व्हाट अ कलर, व्हाट अ ब्यूटीफुल, दोस्तों काफ़ी कमाल का कलर मुझे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों काफ़ी कमाल का, काफ़ी चीसा चीसा कलर है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के कुछ कलर के अंदर ये फ़ोन आता है। इस तरह के कुछ कलर के अंदर ये फ़ोन आता है। रेनबो फ्लेयर, वाकई रेनबो फ्लेयर है। बैक की तरफ एक प्लास्टिक मैट फिनिशिंग दी गई है, तो इसे भी उतार लेते हैं कि ये खूबसूरती को ख़राब ना कर सके मज़ीद। तो ये हमारा स्टिकर जो है वो भी उतर गया है। और बैक की तरफ अगर कैमरा बम्प की बात करें, आप देख सकते हैं कैमरा बम्प कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। AI पोर्ट्रेट कैमरा मेंशन है, 3 कैमराज हैं। और बैक की तरफ बिल्कुल ही ये फ्लैट फ़ोन है और साइडें भी इसकी फ्लैट्स आपको देखने को मिलती हैं, मतलब कि बॉक्सी डिज़ाइन में है। ऊपर एक माइक्रोफोन की ग्रिल है, नीचे एक स्पीकर है, टाइप सी की पोर्ट है, 3.5 जैक है, एक माइक है, डुअल माइक, सिंगल स्पीकर है। तो अभी ये ईयर पीस स्पीकर की तरह काम करता है कि नहीं, ये भी कंफर्म करेंगे। जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो साइड माउंटेड नहीं है, मतलब कि इन डिस्प्ले होगा, जो कि अच्छी बात है। लेफ्ट साइड पे वाली ब्रोकर्स हैं और ये भी बॉक्सी डिज़ाइन के अंदर आते हैं। यहाँ सिम वाली मेमोरी भी है, तो इसको भी ओपन करके देख लेते हैं सिम वाली मेमोरी के अंदर क्या सिस्टम आपको दिए गए हैं। और इसके अंदर आपको जो है डुअल सिम की ऑप्शन देखने को मिलती है। आप या डुअल सिम लगा सकते हैं या मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। या ट्रिपल सिम वाली स्लॉट की ऑप्शन नहीं दी गई है, जो कि एक ड्रॉबैक है, लेकिन इस रेंज के अंदर यही चीज़ें की जाती हैं। ऐसा नहीं किया जाता कि आपको ट्रिपल सिम स्लॉट दी जाए। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं डिस्प्ले की क्वालिटी कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा एक एलिगेंट डिस्प्ले है, क्योंकि ये दोस्तों एक एमोलेड डिस्प्ले है, तो इसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये एक किसी भी किस्म के रिफ्रेश रेट के साथ नहीं आता है, जो मैं समझता हूँ कि भाई एक बहुत बड़ा मसला है। इस रेंज के अंदर आपको 120 हर्ट्ज़ भी देखने को मिलता है। और यहाँ जो है आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एक 60 हर्ट्ज़ का पैनल देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक माना जा रहा है इस रेंज के अंदर। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये इन डिस्प्ले है और इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी अवेलेबल है। ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की आप स्पीड देख सकते हैं,
और ये फेस अनलॉक स्पीड भी आप देख सकते हैं। अगर ऑलवेज ऑन की बात करें, जो ऑलवेज ऑन है मुझे लग रहा है ये परमानेंट टाइप का है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ परमानेंट ऑलवेज ऑन देखने को मिलता है। यहाँ 30 सेकंड वाली या 10 सेकंड वाली जो पसूड़ी वाला सिस्टम है वो आपको नहीं दिया गया है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। यहाँ जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो लाइफ टाइम आपका मतलब कि पूरा दिन ही 24 आवर चलेगा, जो कि अच्छी बात बन जाती है। अगर मज़ीद हम बात करें दोस्तों इसके अबाउट फ़ोन के अंदर हम जाएँ तो इसके अंदर क्वालकॉम का 695 का चिप है। दोस्तों इसके साथ बत्ती भी चली गई है और क्वालकॉम का 695 का चिप है और इसके अंदर 8GB प्लस 3GB और एंड्रॉइड 11 की आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट है। दोस्तों हमने अनबॉक्सिंग देख ली, अब बात करते हैं इसके क्विक रिव्यू के बारे में। दोस्तों अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन में बताऊं तो पहले मैंने इसको खोला, मैंने कहा यार व्हाट अ फोन यार, बाकी खूबसूरत, काफी मजेदार, काफी चीज़ा। लेकिन फिर जब मैंने इसका डिस्प्ले देखा मैंने कहा यार डिस्प्ले थोड़ा सा हल्का नहीं चल रहा, मतलब कि थोड़ा सा फंस के नहीं चल रहा। बाद में मुझे पता चला इसके अंदर 90 हर्ट्ज नहीं है ना 120 हर्ट्ज है और ये लॉन्च किया गया 70,000 के प्राइस ब्रैकेट के अंदर और ये इनवाइस पे मिल रहा है। ओप्पो के आपको पता है डिवाइस जो है वो इनवाइस पे ही मिल रही होती हैं। और एक और चीज़ जो मुझे सताने वाली थी वो कि भाई इस रेंज के अंदर ये फास्ट चार्जिंग है, 33 वाट फास्ट चार्जिंग वूक जो है इस रेंज के अंदर भाई 30,000 में मिल जाती है आजकल। तो यहाँ ओप्पो जो है ये 70,000 में दे रहा है इस रेंज के अंदर 65 वाट, एक ट्रेंड बना हुआ है लेकिन वो यहाँ नहीं दी जा रही ड्यू टू प्रोसेसर या कोई भी मसला हो। लेकिन यहाँ आपको जो है फास्ट चार्जिंग बहुत कमाल नहीं देखने को मिलती है। और दूसरी बात दोस्तों इसके अंदर मैंने कैमरा वगैरह भी टेस्ट किया, वो भी आपको दिखाता हूँ। कैमरा सैंपल्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं, जहाँ मैं वीडियो क्वालिटी पे चला जाता हूँ वहाँ यार ये 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, जो कि मुझे एक अच्छा नहीं लगा। भाई इस रेंज के अंदर 4K दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। इसकी बैक की तरफ एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है इसके अंदर वाइड एंगल कैमरा ही नहीं है और मैक्रो कैमरा सिर्फ नाम का है। और जो F21 Pro था ना उसका जो माइक्रो सेंसर था, जिसे हम करीब वाला सेंसर कहते हैं, बहुत ही करीब था वो ज़्यादा बेहतर था। इस मैक्रो से वही दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। वैसे इसके अंदर बैक की तरफ रिंग लाइट वाले इफेक्ट ज़रूर हैं और साथ में ब्रीथिंग लाइट भी है, ये बात अच्छी है। और इसके अंदर जो अगर हम डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले के कलर्स वगैरह मुझे अच्छे लगे हैं। इसके अंदर वाइड 1 L1 का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, कोई भी मसला मसाइल नहीं है, नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके अंदर ज़्यादा रिफ्रेश रेट देना चाहिए था। और यहाँ दोस्तों अगर मैं मजीद बात करूँ इसके अंदर जो डिस्प्ले है ना, इसके अंदर लेफ्ट साइड पे एक मगोरी भी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, पंच होल वाला डिस्प्ले है और उसके अंदर एक कैमरा भी लगाया गया है। दोस्तों कुछ और स्पेक्स की बात करें, इसके अंदर 600 निट्स तक आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है, मतलब कि आउटडोर तक काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आ जाएगी। और साथ में दोस्तों ये भी बात आपको बता चलूँ, ये जो डिस्प्ले है ना ये एक एमोलेड डिस्प्ले है और साथ में 6.43 इंचेस का डिस्प्ले है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। इसके अंदर जो प्रोसेसर का यूज़ किया गया है स्नैपड्रैगन का 695 का 5G प्रोसेसर है। ये स्मार्टफोन भी 5G को सपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी 5G को कोई सीन नहीं है तो इसका कोई तुक नहीं बनेगा, तो हम 5G को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे। एंड्रीनो 619 के ग्राफिक्स आपको देखने को मिलते हैं। जो इसके अंदर दोस्तों मजीद अगर हम बात करें, इसके अंदर जो कैमरा है बैक की तरफ 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। इसकी क्वालिटी को शो करवा रहा हूँ, आपको अंदाजा हो रहा होगा, पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक है। लेकिन वीडियो क्वालिटी के अंदर अगर हम बात करें सिर्फ 1080p देता है। 2 मेगापिक्सल का माइक्रोस्कोप लेंस है, जिसे मैक्रो लेंस कहूँगा, माइक्रोस्कोप नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत अच्छा काम नहीं करता है। वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर के करीब से तस्वीर खींचता है और वो भी काफ़ी क्लियर नहीं होती। आप देख सकते हैं आपको 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है, जो कि बैकग्राउंड पोर्ट्रेट के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि यहाँ डेप्थ सेंसर दिया गया है लेकिन वीडियो बोके नहीं है, ये भी ड्रॉबैक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1080p 30 fps की रिकॉर्डिंग है। जी हाँ दोस्तों, 60 fps भी नहीं दिया गया आपको एंजॉय करा दिया इस बार ओप्पो ने। और यहाँ दोस्तों जायरो EIS है, OIS नहीं है और EIS को बंद करने का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है कि थोड़ा सा वाइड हो सके। और फ्रंट साइड पे आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है f2.4 के साथ। यहाँ 1080p 30 fps ओनली आपको दिया जाता है। इसकी फ्रंट साइड का रिजल्ट आप देख सकते हैं, फ्रंट की तरफ भी EIS आपको देखने को मिलता है, बैक की तरफ भी EIS है। और EIS को बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कि जो क्रॉप फैक्टर ये लगा रहा है वीडियो के अंदर उसको भी आप बंद नहीं कर सकते। अगर आप ट्राइपॉड पे लगाना चाहते हैं तो वो चीज़ बंद करने का या ऑन करने का कोई ऑप्शन नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक कंसिडर किया जाता है एक क्रिएटर लेवल पे। और ये इस टाइम आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी आ रही है। EIS इसका काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, अगर मैं हिलाता भी हूँ तो काफ़ी ज़्यादा हिलजुल नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा मिस की, वो ये था कि इसका फ्रंट और बैक दोनों के अंदर वीडियो पोर्ट्रेट नहीं है, जो कि आजकल के 20,000 के फ़ोन के अंदर भी देखने को मिलता है। वीडियो होना चाहिए था। और भाई कितनी अजीब जी शक्ल लेके आ रहे हैं। ये हम स्लो मोशन टेस्ट कर रहे हैं। ये जैन भाई तला भाई का फ़ोन फेंकेंगे। जैन भाई चलें। ओए तला की शक्ल यार, तला यस चला भाई, आपका मुंह देखें। रो रहा बेचारा यार, ना करो जड़ साहब, इसके आंसू निकलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ डुअल व्यू का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो इसके अंदर डुअल व्यू के अंदर आप सेटिंग भी कर सकते हैं कि आपको गोल दायरा चाहिए फ्रंट पे या ये चाहिए क्या चाहिए, सारी चीज़ें सेट भी कर सकते हैं।
और अगर डुअल व्यू के अंदर ऐसा करेंगे तो ये कैमरा भी चेंज होता है, ये बात आपको पता होगी। ओप्पो के हर डिवाइस के अंदर, रियलमी के अंदर आपको देखने को मिलती है। फ़ोटो वीडियो नाइट का अवेलेबल है, लेकिन नाइट का हम बाद में टेस्ट करते हैं। मोर के अंदर जाते हैं, पैनोरामिक मोड है, मैक्रो है, और मैक्रो वीडियोज़ इसकी बिल्कुल मैक्रो फ़ोटोज़ बिल्कुल फारिग हैं। अल्ट्रा एचडी मोड है, स्लो मोशन है, स्लो मोशन देख लेते हैं कितने हमें देखने को मिलता है। यहाँ मेंशन ही नहीं है, एज़ यूजुअल जो ओप्पो है आपको बताता ही नहीं है कि मैं कितने FPS पे आपको दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें, इसको भी टेस्ट आउट करते हैं। तो यहाँ दोस्तों अगर हम मज़ीद बात करते हैं, और स्लो मोशन की क्वालिटी कुछ आला नहीं है, और एक्सपर्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट स्कैनर है, और स्टिकर, पैनो, टाइम लैप्स का मोड अवेलेबल है। तो आपको कैमरा रिजल्ट कुछ शो करवा रहा हूँ। मेरे ख्याल में कैमरा के लिए ये कैमरा सेंट्रिक डिवाइस नहीं है, इसको डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। आगे हम बात करते हैं बैटरी की। दोस्तों इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। ये वूक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और यहाँ दोस्तों जो इसके अंदर रिवर्स चार्जिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, वो यहाँ मेंशन नहीं किया गया कितने वॉट की है। यहाँ दोस्तों ये तकरीबन 1 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है स्मार्टफोन, जो कि अच्छी बात बन जाती है, क्लेम ये किया जा रहा है। अब बात करते हैं मेरे फाइनल ओपिनियन की। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है, डिजाइन वाइज, लुक वाइज वेरी ब्यूटीफुल स्मार्टफोन है, काफ़ी कमाल का है। अगर आप कहीं भी इसे लेके जाएंगे तो इसकी जो आप कह सकते हैं अपीयरेंस है, काफ़ी कमाल है। हर बंदा आपसे ज़रूर पूछेगा कौन सा स्मार्टफोन है, बल्कि उसे पता चल जाएगा, क्योंकि ओप्पो के ज़्यादातर डिज़ाइन रेनो सीरीज़ के इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लुक देता है आपको, लेकिन ये कैमरा वाइज या परफॉर्मेंस वाइज एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन नहीं है। इस रेंज के अंदर इससे बेहतर स्मार्टफोन भी अवेलेबल हैं। अगर मैं इस रेंज के थोड़े हाईलाइट करना चाहूँ, इस रेंज के अंदर F21 Pro मुझे इससे बेहतर लगा, क्योंकि उसके कैमराज इससे कम से कम बेहतर थे। बेशक वो दूसरी चीज़ों से डाउन चला जाता है, और उसका डिज़ाइन भी मुझे ऐसे थोड़ा सा बेहतर लगा है। और दूसरी बात, इस रेंज के अंदर वाकई परफॉर्मेंस आपने लेनी है, Realme GT, Realme 9 Pro Plus, और इसके अंदर Mi 11 Lite Any, तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा मॉडल जो हैं इस रेंज के अंदर अवेलेबल हैं, जो कि आप बाय कर सकते हैं। 70,000 की रेंज के अंदर ये जो फ़ोन है, ये नॉट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। अगर दोस्तों इसकी अच्छी चीज़ों की बात करूँ, इसकी अच्छी चीज़ जो है वो डिज़ाइन है। इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बाकी दोस्तों इसके जो कैमराज हैं वो एवरेज हैं, आप नॉर्मल यूज़ के लिए इसे बाय कर सकते हैं। अगर आप डिजाइन सेंट्रिक पर्सन है, आपको डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद। बाकी इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक जो है वो ठीक ठाक वर्क कर रहा था, उसके अंदर कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों इसके अंदर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो पूरा दिन चलेगा, ऐसा नहीं 10 सेकंड 30 सेकंड वाली यहाँ कोई पसूड़ी डाली गई है। ये सिर्फ पूरा दिन के लिए, कोई मसला मसाइल नहीं होगा आपको। तो आज की वीडियो इतना ही था, फिर मैं आता हूँ नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसका जल्द फुल रिव्यू, इसके कुछ कंपैरिजन आपके सामने लेके आऊंगा। उसके लिए स्टे ट्यून्ड, और मुझे बताइएगा किस फोन के साथ आपको इसका कंपैरिजन चाहिए।